स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 57 जो सामाजिक विज्ञान में इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के है। इतिहास में पार्ट 1 है, भारत में राष्ट्रवाद उदय। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, इस चैप्टर से बहुत ही सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से करेंगे, जिससे इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न आए आपसे छूटने ना पाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वर्कशीट की, जो प्रश्नों से संबंधित है। हेलो स्टूडेंट, शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी गई ये वर्कशीट नंबर 57 है। क्लास 10th की ये वर्कशीट है। विषय है सामाजिक विज्ञान में इतिहास। पार्ट 2 की ये वर्कशीट है। सभी स्टूडेंट यहाँ पर अपना नेम फिल करेंगे, यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नेम फिल करेंगे। ये जो वर्कशीट है 24/11/2020 की वर्कशीट है। और ये चैप्टर 2 है, भारत में राष्ट्रवाद पुनरावृत्ति। मतलब ये रिवीजन हो रहा है बेटा, क्योंकि इस चैप्टर को करा दिया गया है। अब इसके क्या है, हमें क्वेश्चन आंसर के रूप में इसका रिवीजन करना है। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को देख लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको टिक लगाना है कि कौन सही क्या गलत है, और फिर बीच में आपको क्या है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। फिर आपको क्या है, चित्र में जो व्यक्ति हैं इनको आपको पहचानना है। फिर लास्ट में आपको क्या कथन आपको चूज करना है। फिर कुछ सत्याग्रह और स्वदेशी से इन शब्द का अर्थ है, इसे आपको समझना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर को हम हल करते हैं। बेटा ये हमारी वर्कशीट है, भारत में राष्ट्रवाद का उदय। पहले क्वेश्चन को हम करते हैं। भारत में महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ चलाया था? बेटा ये आपसे पूछा जा रहा है, भारत में महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ चलाया। अगर आपसे केवल इतना पूछता कि महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ चलाया, तो आपका इसका उत्तर दक्षिण अफ्रीका हो जाता है। लेकिन ये पूछा है बेटा भारत में, तो भारत में आपका जो प्रथम सत्याग्रह है जो ये चंपारण है। चंपारण कहाँ पर है? ये आपका बिहार राज्य में। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन अल्लूरी सीताराम राजू के विषय में सत्य है? ए है, उन्होंने आंध्र में गुडेम पहाड़ियों में आदिवासियों का नेतृत्व किया। उन्होंने लोगों को खादी पहनने तथा शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया। वे स्वराज प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध चलाते रहे। बेटा ये आपकी जो है तीनों जो है ऑप्शन सही है, तो हमें हमारा ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन डी, सभी कथन सत्य हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा। तीसरे क्वेश्चन में आपको करना क्या है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बेटा आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जिसका आंसर क्या है, व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसे आप यहाँ पर फिल कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्य को लिखिए। मतलब नीचे जो कुछ वाक्य लिखा गया है, ये इसमें बेटा कुछ कमियां या गलतियां हैं, इन्हें आपको क्या है, सही करके लिखना है। 13 अप्रैल 1920 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये बेटा है ये गलत है। ये जो घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई थी, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे 13 अप्रैल 1919। अगला क्वेश्चन हमारा है, पांचवा क्वेश्चन हमारा है कि नीचे दिए गए चित्र में उपस्थित विभूतियों के नाम लिखिए। मतलब यहाँ पर जो व्यक्ति आपको दिखाए जा रहे हैं, इनको आपको क्या है, पहचान के लिखना है। तो ये जो है, ये बेटा आपके क्या है, महात्मा गांधी जी हैं, इसे आप पहचान पा रहे होंगे। ये सेकेंड नंबर पे जो व्यक्ति हैं, ये आपके क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। लेकिन जो थर्ड नंबर पे जो व्यक्ति हैं, बहुत लोग इनको पहचान ले रहे होंगे, बहुत लोग नहीं पहचान पा रहे होंगे। तो ये जो आपके जो विभूति हैं, ये कौन से हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका आंसर अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है कि नीचे दिए गए प्रश्न में दो प्राकथन दिए गए हैं, एक संकल्पना है और दूसरा कारण। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करना है। तो संकल्पना को हम पढ़ते हैं। संकल्पना हमारा है, ये क्या है कि महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया। और इसका जो कारण क्या है, 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। तो बेटा ये सत्य है कि महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया। ये लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 1930 में, 31 में और 32 में। और 1931 में क्या है, गांधी इरविन के बीच में समझौता हुआ था। इरविन ने गांधी जी से कहा था कि आप सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लीजिए लंदन में। तो महात्मा गांधी ने क्या किया था, इरविन की बात को मानकर सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन में गए थे। तो ये आपका क्या है, कथन और कारण दोनों
सत्य। इस हिसाब से क्या है बेटा, ये हमारा जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि संकल्पना एवं कारण दोनों सही हैं एवं कारण संकल्पना की व्याख्या करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बेटा आपको सत्य असत्य बताना है। नीचे एक वाक्य दिया गया है, इसे आपको अगर सत्य है तो सत्य लिखना है, असत्य है तो असत्य करना है। दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की। तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि यह कथन सत्य है या असत्य है। तो बेटा ये जो कथन आपका है क्या है, सत्य है। तो यहाँ पर आप क्या करें, सत्य लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 8। सत्याग्रह शब्द से आप क्या समझते हैं, मतलब सत्याग्रह शब्द से आप क्या समझते हैं। तो सत्याग्रह शब्द का जो अर्थ बेटा है क्या है, सत्य के लिए आग्रह करना। ठीक है बेटा, इसका आंसर जो अपनी कॉपी में लिख लेंगे। सत्याग्रह शब्द का अर्थ क्या है, सत्य के लिए आग्रह करना। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्या है, स्वदेशी शब्द से आप क्या समझते हैं। तो स्वदेशी शब्द का जो अर्थ है बेटा कि अपने अपने देश में बनी वस्तुओं एवं देशी संस्थानों का उपयोग करना। मतलब कि हमारे भारत में, देश से मतलब कि जो व्यक्ति जिस देश में है उस देश में जो भी वस्तुएं बन रही हैं उनका उपयोग करना। और देशी संस्थान मतलब जहाँ पर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वो भारत के द्वारा चलाया जा रहा है, तो ऐसे संस्थानों का उपयोग करना। मतलब कि अपने देश में बनी वस्तुओं और देशी संस्थानों का उपयोग करना। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ब्रिटिश सरकार ने 1857 के पश्चात प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया। क्योंकि आप जानते हैं जो प्रेस के द्वारा क्या है, किसी भी बात को बहुत जल्दी फैलाया जा सकता है। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि प्रेस की जो स्वतंत्रता थी कि किसी के भी खिलाफ छाप दिया जाए, इस तरह की स्वतंत्रता पे प्रतिबंध या रोक लगा दिया। तो ऐसा क्यों किया था, तो इसका कारण बेटा है, यही आंसर इसका है कि भारतीय समाचार पत्रों द्वारा राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के कारण। क्योंकि भारतीय समाचार पत्रों के द्वारा से राष्ट्रवाद की जो भावना है पूरे भारत में फैल जाती थी। इसलिए क्या है, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि प्रेस की जो स्वतंत्रता आज़ादी थी उस पर प्रतिबंध लगा दिया। तो आई होप छात्र हम लोगों ने इस वर्कशीट को बहुत ही आसानी तरीके से कर लिया है। तो अगर आपको ये वर्कशीट हमारी अच्छी लगती है तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर ज़रूर करें। बेटा आज का आपके लिए सवाल है, वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। तो सभी छात्र इस क्वेश्चन का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे, हमें आपके आंसर का जवाब रहेगा। तो ओके, गुड बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नई वर्कशीट के साथ।